हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ईद के लिए ड्रेसेस क्रिएट करें, तो इंशाल्लाह अब डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के ईद ड्रेसेस की जो क्रिएशंस है उनकी वीडियोस आएंगी। कुछ उसमें से क्रिएशंस है, कुछ रिक्रिएशंस हैं, यानी कि ब्रांड्स के जो बहुत एक्सपेंसिव सूट है उनकी रिक्रिएशंस हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे एक ड्रेस क्रिएट करना था, ख़ुद मैंने डिज़ाइन किया है, ये कोई रिक्रिएशन नहीं है। तो मैं एक अच्छा सा फैब्रिक ढूंढ रही थी। आपको पता है गर्मी काफ़ी हो चुकी है और ईद पे तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले मैं कॉटन देख रही थी, लेकिन कॉटन पे ऑब्वियसली वो लुक नहीं निकलती। मैं एक्चुअली ये चाह रही थी कि कपड़ा थोड़ा ब्रीदेबल भी हो, यानी कि गर्मी वगैरह में पहना भी जाए और लगे भी थोड़ा फॉर्मल सा। तो यहाँ पे मैंने कोरियन सिल्क भी देखी और भी कुछ ऑप्शंस देखे, लेकिन स्टिल वो गर्मी में नहीं पहने जा सकते थे। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये वाला सूट एक था, ये 3000 का विद डाई कह रहे थे, और जो दूसरा कोरियन सिल्क का था वो 5000 का विद डाई कह रहे थे, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कह रहे थे। कोरियन सिल्क का जो सूट होता है वो आपको 3000 तक मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे एक दुपट्टा चाहिए था। बेसिकली मैंने काफ़ी दुपट्टे देखे, लेकिन ये मुकेश वाला दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया। आपको पता है मुकेश जो होती है वो अच्छी भी लगती है, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव लुक देती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 गज़ का दुपट्टा लिया मुकेश का। अच्छा, ये वाली जो ड्रेस क्रिएशन है ना, इसका आप ये भी समझ लें, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि थोड़ी जो बड़ी एज की लेडीज़ होती हैं उनके लिए कोई ड्रेस क्रिएट करें। तो ये वाला ड्रेस ऐसा है कि इसको प्रॉपरली स्टाइल करके जो बड़ी एज की लेडीज़ होती हैं वो भी पहन सकती हैं, और साथ ही साथ जो थोड़ी कम एज की लड़कियां होती हैं वो भी बाल खोल के या उनको कर्ल्स वगैरह करके ये पहन सकती हैं। तो ये चेक करें जी, यहाँ पे मुझे एक ये फैब्रिक मिला ऐसे ही रैंडम। मैं शॉप में गई और सामने ही पड़ा हुआ था। ये कुछ कॉटन सिल्क था, ठीक है, कॉटन सिल्क नाम था इस फैब्रिक का। तो ये थोड़ा कॉटन वाली वाइब दे रहा था और इसमें शाइन भी थी, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन मसला ये था कि इसमें सिर्फ इनके पास शर्ट पीस पड़ा हुआ था और मैंने कहीं और से पता नहीं किया। तो मैंने सोचा कि यही ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक गुल अहमद का सूट था जिसकी जो शर्ट थी ना वो इसी तरह से थी, कुछ कॉटन सिल्क टाइप, और जो ट्राउज़र था वो कॉटन का था। तो मेरे दिमाग में वो आया कि उन्होंने भी तो कॉटन का ट्राउज़र लगाया हुआ था, तो मैं यही ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइट ही कॉटन का ट्राउज़र भी ले लिया। वैसे मैं कलर भी ले सकती थी, पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि पिंक कौन सा एग्जैक्टली मुझे शेड चाहिए। मुझे कोई बहुत ही प्यारा सा जो पिंक का शेड होता है ना, जो खिला हुआ भी हो और आंखों में चुभने वाला भी ना हो, उस टाइप का कुछ मुझे चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे मैं इन्होंने मुझे डाई वालों ने दिया ये शेड कार्ड, तो मैं यहाँ पे देख रही थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इनके पास एक शमोज़ का पीस देखा और मैंने इनको कहा आप इस तरह का डाई कर दें। तो यहाँ पे जी मेरा सूट हो रहा है डाई, और जैसे जैसे इसका कलर आ रहा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं इस तरह के जो कलर्स हैं ना ब्राइट ये कम ही पहनती हूँ। हालांकि ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैंने एक स्काई ब्लू भी ऐसा सूट बनवाया था, मतलब इस तरह के जो पेस्टल शेड्स होते हैं लेकिन थोड़े खिले हुए, तो बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कि ये बनवाते हैं पिंक कलर, क्योंकि ये थोड़ी एज लेडीज़ पे भी अच्छा लगता है और लड़कियों पे भी अच्छा लगता है, मतलब पिंक कलर ही ऐसा है। यहाँ पे मैंने दुपट्टा ड्राई अपना जल्दी जल्दी करवा लिया था, सूट नहीं करवाया था, क्योंकि सूट मैंने दे देना था टेलर को, और जो ड्रेस है दुपट्टा है वो मैंने पाइपिंग उसकी करवानी थी, और पाइपिंग का भी मैंने इन्हीं से जिसके साथ मैंने मैच करके डाई करवाया था आधा गज़ पीस ले लिया। ये मुझे आई थिंक मिला था 160 रुपीज़ का। अच्छा, जो पाइपिंग है ना वो मैं टेलर को इसलिए दुपट्टे की अब साथ नहीं दे रही, क्योंकि मैं जब भी उसको साथ दुपट्टा देती हूँ ना तो वो मेरी स्टिचिंग जो है 2000 और पता नहीं 2200 तक पहुँचा देता है। तो इसलिए मैं उससे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ी सी उसकी सिलाई जो भी बनती है वो देती हूँ, और जो पाइपिंग है वो 200 रुपया या 150 रुपया दे के बाहर से लगवा लेती हूँ। 150 लेते हैं या 200 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगवा ली और टेलर को मैंने सूट भी दे दिया था। अगला काम था मेरा, मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए थी, यानी कि कुछ मोती वगैरह, पर्ल्स वगैरह। अच्छा, बेसिकली मुझे चाहिए थे यहाँ से पर्ल्स और कुछ स्टोन्स। सही पूछो तो मैं जब यहाँ इस शॉप पे आई हूँ मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि मैंने इस ड्रेस के साथ क्या करना है, क्या बनाना है, बट मैं चाह रही थी कि कुछ अच्छी सी इसकी नेकलाइन क्रिएट की जाए और स्लीव्स क्रिएट किए जाए, ताकि इसकी एक अच्छी सी लुक भी आ जाए, और प्लस इस तरह की हो कि जो सब लोग इजीली बना सकें। सही पूछे तो मुझे भी कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह इतनी ख़ास नहीं आती, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो लगा लेती हूँ जो सब लगा सकते हैं इजीली। तो और मैं आइडियाज़ भी इसी तरह के लोगों को देती हूँ कि लोग जो इजीली
पिक कर सकें और रिक्रिएट कर सकें। अच्छा, यहाँ से एक ये मैंने बहुत छोटे से स्टोन्स लिए हैं, मुझे तो एक ही पैकेट चाहिए था, बट इन्होंने कहा कि वैसे आपको ये 50 का मिलेगा, लेकिन अगर आप 3 ले लें तो आपको 100 के मिल जाएंगे। तो मैंने ले लिए कि किसी ना किसी काम तो आ ही जाएंगे। और उसके अलावा ये वाले स्टोन्स मैंने निकलवाए और ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। पहले मैंने खाली पिंक निकलवाए और फिर मैंने सोचा वाइट के साथ भी इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए, यानी कि थोड़ी ना वाइट के साथ शाइन ज़्यादा आती है। तो यहाँ से ये स्टोन्स मैंने ले लिए। ये आई थिंक मैंने लिए थे 6 के साथ पिंक वाले लिए थे और 10 शायद वाइट वाले लिए थे, ऐसे रैंडम ही मैंने ले लिए, कोई मेरा माइंड नहीं था। और ये एक स्टोन जो है लोग पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ, मुझे पड़ा है 15 रुपये का। साथ ही साथ मैंने ये टसल्स ले लिए हैं और ये 4 टसल्स मैंने लिए हैं, एक मुझे मिला है 30 रुपीज़ का। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे आ गई ECS की फैक्ट्री आउटलेट पे, क्योंकि मुझे इसके साथ एक जूता भी चाहिए था, कोई बहुत ही खूबसूरत सा और बिल्कुल छोटी सी हील हो या फ्लैट्स हो, इस तरह का मुझे जूता चाहिए था। तो यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे इतनी प्यारी हील्स थी और सिर्फ 1500 रुपये में, जहाँ पे मुझे पसंद आई एक ये वाली हील। अब बेसिकली ये मेरे ड्रेस के साथ तो कुछ ख़ास मैच नहीं थी, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि इसकी जो आगे से शेप थी ना वो बहुत ट्रेंडी थी। जैसे ये फैक्ट्री आउटलेट है तो यहाँ पे सीन ये होता है कि आपको हर जूते में हर साइज़ नहीं मिलता, तो लकीली मुझे इसमें साइज़ मिल गया। ये भी मेरा ही साइज़ था और फ्रेश भी मुझे मिल गया। और उन्होंने कहा कि अगर आपको एक साइज़ बड़ा भी चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो जी उसके अलावा फिर मैं घर आ गई और मेरा दुपट्टा क्योंकि रेडी था तो मैंने सोचा इस पे जो है इसका काम कंप्लीट कर लेते हैं। पर ये जो टसल्स हैं ये मैंने लगा लिए खुद। अच्छा, मैं इस तरह के छोटे छोटे काम खुद क्यों करती हूँ, वैसे आपको टेलर्स भी कर देते हैं। एक तो टेलर्स पैसे बहुत बना लेते हैं, प्लस जब भी मैंने टेलर से टसल्स लगवाए हैं ना अपने दुपट्टे पे हमेशा गिर जाते हैं, तो मैं खुद सही अच्छे से करके पक्के करके लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से टसल्स लगाते हैं और फिर उसके बाद जो है अगला काम करेंगे, जो कि है इस ड्रेस का मेन काम। टसल्स लगाने का मकसद ये था कि दुपट्टे की लुक थोड़ी और इन्हेंस हो जाए और ज़्यादा ज़रा डिज़ाइनर लुक दे। अच्छा जी, शर्ट यहाँ पे मेरी आ गई है। ट्राउज़र सिंपल ही है, क्यूलोट जिस तरह का मैं ज़्यादातर पहनती हूँ। आप चाहें आप शलवार बनवा लें, चाहें आप कैपरी बनवा लें, बट आई विल सजेस्ट कि आप शर्ट थोड़ी लंबी रखवाएं, क्योंकि मैंने टेलर को जो साइज़ दिया था मैंने वो उसकी शर्ट थोड़ी छोटी थी, बट मैंने उसको कहा भी कि मेरी शर्ट जो है लंबी सी ना, और आपको पता है मैं लंबी ही शर्ट्स पहनती हूँ, मुझे वही अच्छी लगती है और आजकल ट्रेंड में भी काफ़ी है। तो उसने मेरी शर्ट थोड़ी छोटी कर दी, जिसकी वजह से थोड़ी सी ड्रेस की लुक ख़राब हुई, बट स्टिल इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं। 3 साइज़ के पर्ल्स लिए हैं मैंने। इन तीनों साइज़ के पर्ल्स जो हैं वो मैं निकाल लूँगी। अच्छा जी, सारे स्टोन्स वगैरह जो भी थे मेरे वो मैंने निकाल के टेबल पे रख लिए हैं। कुछ इस तरह से मैंने छोटी छोटी बॉल्स में डाल ली हैं। अच्छा, अब सीन ये है कि ये मैंने इस तरह बिछा ली है शर्ट, कुछ इस तरह से हमने सेटिंग करनी है। ये वाले जो स्टोन्स हैं ये लगेंगे ग्लू के साथ, और जो छोटे वाले स्टोन्स हैं या पर्ल्स हैं वो लगेंगे सुई के साथ। आप चाहें तो पहले आप ग्लू के साथ उनको सेट कर लें और फिर आप सुई के साथ उनको पक्का कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको लगा के नहीं दिखाऊंगी, बस मैं आपको इस तरह से पैटर्न बना के दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से लगाए हैं, तो आपने ये देखना है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं लगा रही थी एक छोटा सा डिफरेंस आया है जब मैंने यहाँ लगाए हैं और जब मैंने एक्चुअल में लगाए हैं, कि मैंने जो बड़े स्टोन्स हैं ना वो काफ़ी कम लगाए हैं। वो जब आप पूरी ड्रेस की लुक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने जो छोटे पर्ल्स और छोटे स्टोन्स हैं उनको ज़्यादा कर दिया है, उससे इसकी लुक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, जो कहते हैं ना बारीक बारीक काम वाली और अच्छी, वो आ रही थी। और बड़े जो हैं वो थोड़े से कह लें कि अच्छा टच नहीं देते, जैसे लोकल सा होता है टच वो देते हैं। इस तरह की काफ़ी बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से मैंने जो बड़े स्टोन्स हैं ना उनको थोड़ा कर दिया था, बहुत कम कर दिया था, ताकि ये लुक अच्छी दे। और काफ़ी थिक करके 3 साइज़ के पर्ल्स और बिल्कुल छोटे वाले जो स्टोन्स हैं वो लगा दिए थे।
अच्छा, इसका गला जो बनाया है मैंने वो है बेसिकली तलपट वाला गला, और इसके ऊपर प्लेट्स डली हुई हैं, 3-3 प्लेट्स। और ये मैंने इसलिए डलवाई हैं, वैसे मैं चाहती तो प्लेन गला भी बनवा सकती थी, क्योंकि ये इसके साथ ज़रा इसकी लुक और ज़्यादा इन्हांस हो जानी थी। और एम्ब्रॉयडरी भी जो इस पे कर रहे हैं हम लोग, एम्ब्रॉयडरी तो नहीं कह सकते, बस थोड़ा बहुत काम ही कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी लुक देता उसके साथ, क्योंकि प्लेन होता तो वो ज़रा फ्लैट सी लुक देता, वो मैं नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने इस पे इस तरह सिंपल से प्लेट्स डलवा ली हैं। अच्छा, इसके बाद बाजुओं की बारी आ जाती है। बाजुओं पे भी सेम उसी तरह के प्लेट्स हैं, लेकिन ज़्यादा है। जो गले पे थे वो 3-4 प्लेट्स थे, लेकिन बाजुओं पे आप देख सकते हैं थोड़े से ज़्यादा हैं, 5 हैं आई थिंक। ये इस तरह से यहाँ पे भी इसी तरह से स्टोन लगाए हैं, और उसी तरह से सेम एज़ इट इज़ बेसिकली आप कह लें जिसको कहते हैं ना छट्टा देना है, वो आपने देना है छोटे स्टोन्स का भी, और इसके अलावा जो है पर्ल्स जो हैं वो भी आपने भर के लगाने हैं। अच्छा, ये मैं जो चीज़ें बेसिकली सिखाती हूँ, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत इजी होती हैं, क्योंकि मुझे भी कोई इतनी ख़ास एम्ब्रॉयडरी वगैरह तो आती नहीं है। मैं कुछ ऐसे आइडियाज़ निकालती हूँ कि जिससे ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगें, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा जो है एम्ब्रॉयडरी वाले को भी पैसे ना देने पड़ें। तो ये है जी मेरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है, और इसके ऊपर ये जो स्टोन्स और इस तरह से शाइन कर रहे थे कि लिटरली आई वाज ऑब्सेस्ड विद दिस। मुझे इसका गला जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था। अब शायद आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैंने प्लेट्स क्यों डलवाए थे इसके ऊपर। देखें ना, प्लेट्स के साथ इसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी इन्हांस होकर लुक आ रही है, जबकि अगर ख़ाली ये फ्लैट होता तो इस तरह से इसकी लुक ना आती। अच्छा, इसकी शर्ट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि और ज़्यादा लंबी बनवाएं। मेरी जो शर्ट है वो गलती से सिल गई थी छोटी, लेकिन मुझे ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि लंबी शर्ट्स ज़्यादा ग्रेसफुल लगती हैं ऐसे कपड़ों के साथ। और दुपट्टा आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा लग रहा है। मैंने बाल सिंपली बांध के ऐसे ही कैचर लगाया, कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाया। आप लोग प्रॉपर जूड़ा बना सकते हैं, या जो थोड़ी यंग एज की लड़कियां वो बाल कर्ल्स वगैरह कर लें तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा एज है और आप लोग बाल नहीं खोलना चाहते तो आप उसके साथ जूड़ा अच्छा सा कर सकते हैं। ये मेरा जूता है। अच्छा, ये जूता इसके साथ कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मुझे ये वहाँ पे दिखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा यही लेना है। इसके साथ बेसिकली मेरे पास एक जूता है ट्रांसपेरेंट, आप लोगों ने मेरा देखा भी हुआ, जो मैंने अनारकली से लिया था। वो मैं पहनना चाहती थी, बट वो मेरी किसी फ्रेंड ने मेरे से बोरो किया हुआ था तो मैं नहीं पहन पाई। अच्छा, साथ ही साथ इसके गले में आप देख सकते हैं मैंने पर्ल्स की एक वो रोप सी पहनी हुई है। ये कोई नेकलेस वगैरह नहीं है, मेरे जो पर्ल्स बचे थे ना बस उसी को मैंने इस तरह से करके पहन लिया। और आप लोग चाहें तो इसके पीछे एक क्लिप भी लगा सकते हैं, जो चेन्स के पीछे लगा होता है, उससे आपका प्रॉपर ये नेकलेस बन जाएगा। प्लस ये वाले नेकलेसेस आपको मार्केट में भी, लोकल मार्केट में भी 200-300 का मिल जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ कानों में भी मैंने एक पर्ल वाले ही इयरिंग्स पहने हुए थे। वो एक पैक जो 250 या 300 रुपीज़ का आता है, जिसमें 5-6 पेयर्स होते हैं इयरिंग्स के, वो पहना था मैंने। अच्छा जी, इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूसली वीडियोस डालूं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कुछ कर देना है आप लोगों ने। और आपने देखा है कि किस तरह से मैंने घर से ही क्लच निकाल लिया है, और शूज़ भी मेरे बहुत सस्ते हैं। इयरिंग्स और नेकलेस मैंने किस तरह से जुगाड़ लगाया है, और सिर्फ ड्रेस पे मैंने पैसे खर्च किए हैं, वो भी बहुत ही लिमिटेड पैसे खर्च किए हैं, और इतना अच्छा ड्रेस बना लिया है। होपफुली आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।